नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जंक्शन में हुई विभिन्न श्रमिक संगठनों की बैठक। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ 5 सितंबर को प्रदर्शन करने का लिया गया निर्णय। कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग। राष्ट्रीय किसान संगठन ने कलेक्टर को सौंपा कानून मंत्री के नाम का ज्ञापन। जंक्शन थाना के लगभग पुलिस कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। सीओ सिटी अतर सिंह चौहान ने दी जानकारी। विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन ने किया धरना प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। सीटू के बैनर तले विभिन्न श्रमिक संगठनों की बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में कृषि अध्यादेशों के विरोध में 5 सितंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में गुरुवार को सीटू के बैनर तले विभिन्न श्रमिक संगठनों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्र सरकार की कथित दमनकारी नीतियों के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित किए गए 3 अध्यादेश किसानों, व्यापारियों सहित श्रमिकों के लिए भी नुकसानदेह साबित होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सभी सार्वजनिक विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते लाखों लोगों के रोजगार पर संकट आन पड़ा है। इसके अलावा बैठक में बिजली की बड़ी दरों को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध जाहिर किया गया। श्रमिक नेताओं ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के चलते बड़े बड़े पूंजीपतियों पर आर्थिक संकट आ चुका है। ऐसे में श्रमिक वर्ग के लिए भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। लंबे समय से सीटू लॉकडाउन की अवधि के बिजली के बिल माफ करने व इनकम टैक्स की श्रेणी में नहीं आने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग कर रहा है, लेकिन उनकी मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। बैठक में तीनों अध्यादेशों के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। श्रमिक नेताओं ने बताया कि 5 सितंबर को प्रदेश भर के ग्रामीण इलाकों में अध्यादेशों की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया जाएगा। सीटू जिला कमेटी टाइम पर सारी बात करती है, मीटिंग करती है अपनी सब यूनियन। आपका क्या, हमारा भी कराएंगे। सबका बैठ के जिला कमेटी प्रस्ताव लेगी, सब यूनियन की तारीख लेंगे और उस सम्मेलन आपकी यूनियन का होगा, हमारा भी होगा, दूसरी यूनियनों का भी होगा। ऐसी नहीं है कि वो दुरंगे वाला। ऐसा नहीं है कि दिल्ली से लिफाफा आएगा कि हमारा प्रधान तो ठकवाल ही होगा। ऐसा नहीं है। प्रधान आपने बनाना है, कमेटी आपने बनानी है, उसमें हम भी रह नहीं दे सकते। हम आपसे पूछेंगे, पर आपको ये बात जरूर सोचनी होगी कि जो हालात हैं, कौन आदमी कमेटी में होना चाहिए, ये कैसे चलना चाहिए, ये बराबर आपको दोनों बातों साथियों सोचना पड़ेगा। आज हमारे सीटू के संगठन की मीटिंग होने जा रही है, हम कर रहे हैं। इसमें एक चर्चा मजदूरों से हो रहा है। 5 तारीख के मामले में जो उनके कानून दिए उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और हमें इसी का एतराज है। बिजली को लेकर, किसान को लेकर और मंडियों ऐसे कानून बनाएंगे खत्म करने की, उस पर हम चर्चा की है और 5 तारीख को हम जारी कर रहे हैं। आज यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन के लाल चौक में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU की तमाम जिला कमेटी के नेता और ख़ास तौर से सेंट्रल वेयर हाउस मजदूर यूनियन के तमाम साथी शामिल है, मीटिंग की है। अभी सरकार जो 3 अध्यादेश लेकर आई है, काले कानून लेकर आई है, जिसमें कि इन्होंने बात तो ये कह रहे हैं कि इससे किसान को फायदा होगा, किसान की फसल अच्छे भाव से बिकेगी, लेकिन होगा नुकसान धन, किसान बर्बाद हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारी तमाम ये मंडियां भी बर्बाद हो जाएंगी, हमारा व्यापारी बर्बाद हो जाएगा। अभी पिछले कुछ दिनों से व्यापारी भी अपना अपना कारोबार बंद करके विरोध दर्ज करवा रहे थे। और इसके साथ साथ बिजली के मामले में भी एक अध्यादेश लेकर आए हैं। इससे होगा क्या कि जो सब्सिडी किसान के कुएं पर जो सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी को इन्होंने कहा है कि वो सब्सिडी हम देंगे, लेकिन होगा ये कि इन्होंने अब कहा कि अब वो सब्सिडी आपके खाते में आएगी। पहले पूरा बिल भरो और उसी तर्ज पर जिस प्रकार से गैस का सिलेंडर होगा कि जिस प्रकार से गैस के सिलेंडर पर लगभग सब्सिडी खत्म होगी धीरे धीरे और किसान को कि उसमें बिजली में भी वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। और बिजली लगातार महंगी हो रही है। अभी आया कि कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते 90,000 करोड़ रुपया सरकार ने तमाम बिजली की कंपनियों को राहत के रूप में दिया, लेकिन हमारी ये मांग थी कि अगर 90,000 करोड़ रुपया कंपनियों को मिला है तो कम से कम 6 माह का बिजली
का बिल लोगों का माफ किया जाए। तो हमने तय किया है पूरे राजस्थान में, पूरे देश में और खास तौर से हमारे जिले में कि 5 सितंबर को तमाम ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां हमारे लोग बैठे हैं वो 4-4, 5-5 सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करते हुए वो अध्यादेश की प्रतियां को जलाकर विरोध दर्ज करवाएंगे। अगर इन मांगों का इनको नहीं हमारी बात को माना गया और इन अध्यादेशों को वापस नहीं लिया गया तो हमारा आंदोलन और भी मजबूत है। 3 कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन से जुड़े किसानों ने कानून मंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। राष्ट्रीय किसान संगठन से जुड़े किसानों ने गुरुवार को कानून मंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंप कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग की है। किसानों ने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण वर्तमान में किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 अध्यादेशों में कुछ बिंदु किसान विरोधी हैं। इनमें संशोधन करने की मांग लगातार किसानों द्वारा की जा रही है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा पठानकोट से बंदरगाह तक बनाए जा रहे नेशनल हाईवे के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन इस भूमि का मुआवजा उन्हें बाजार के अनुरूप नहीं दिया जा रहा। वर्तमान में किसान फसल खराबे, कृषि अध्यादेशों और टिड्डी हमले सहित अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसानों ने इन समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर राष्ट्रीय किसान संगठन से जुड़े किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारा ये कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन द्वारा आग्रह है कि पहले भी ज्ञापन दिया था और आज भी दोबारा फिर दे रहे हैं। एक तो ये जो नेशनल हाईवे रोड पठानकोट से लेकर बंदरगाह तक बन रही है उसकी अंडर में जो किसानों की जमीन आई हुई है उन किसानों को न तो पूरी कीमत मिल रही है और न उसके एवज में जमीन दे रहे हैं। वो किसान बर्बाद हो जाएंगे। वो किसान कहाँ पे जाएंगे? वो वैसे कहावत है ना कि वे तो सड़क पर आ जा, तो वो किसान उस सड़क के ऊपर भी नहीं चढ़ सकते। इतनी ऊंची वो सड़क निकाली गई है। उस पर 2 नंबर के पैसे वाले गाड़ियां चलाएंगे, वो धन कमाएंगे और किसान बर्बाद होता जा रहा है। तो इसकी एवज में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। उसको पूरी कीमत नहीं मिल रही है। सरकार से आग्रह है कि इन किसानों को जमीन के एवज में जमीन दे। पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर टाउन जंक्शन रोड स्थित पीएनबी शाखा कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। पीएनबी जिंदाबाद, पीएनबी जिंदाबाद, पंजाब नेशनल बैंक जिंदाबाद, पंजाब नेशनल बैंक जिंदाबाद। शाखाओं में पुरानी स्टाफ संख्या बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को पीएनबी की टाउन जंक्शन रोड स्थित शाखा के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि एसोसिएशन सदस्यों की ओर से अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया है। उनकी मुख्य मांगों में बैंक शाखाओं में पुरानी स्टाफ संख्या को बहाल करना, शाखाओं का पुराना वर्गीकरण बहाल करने, बैंक स्टाफ की जवाबदेही नीति का उल्लंघन न करना आदि शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो बैंक कर्मचारी अपने आंदोलन को तेज करेंगे। इस मौके पर दीपक चौधरी, सुनील सहू, गौरव लिम्बा, गौरीशंकर सहित बैंक के अन्य कर्मचारी मौजूद थे। जी, हमारा धरना प्रदर्शन इसलिए है कि जो शाखाओं का रिकैटेगराइजेशन किया गया है और जो शाखाओं से स्टाफ कम किया गया है उसके कारण हमारी जो शाखाएं हैं उसमें स्टाफ बहुत कम रह गया है और जो ग्राहक सेवा प्रभावित हो रही है और ग्राहकों का जो कार्य हैं वो समय पे नहीं हो पा रहे, तो ग्राहकों की शिकायत बढ़ रही है। इससे बैंक को जो व्यवसाय का नुकसान हो रहा है। तो हमारा ये अनुरोध है, हमारी ये मांगे हैं कि जो पुराना सिस्टम था, जो पुराने ब्रांच का कैटेगराइजेशन था उसको रिस्टोर किया जाए और शाखाओं में पर्याप्त स्टाफ दिया जाए और जो अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी है उसको एज इट इज़ फॉलो किया जाए। उसमें जो डेविएशन किए जा रहे हैं उन डेविएशन को खत्म किया जाए और ताकि पंजाब नेशनल बैंक की शाख बचाई जा सके। तो वर्टिकलाइजिंग किया गया है, उसमें बहुत सारा स्टाफ है जो शाखाओं से उठाकर और रैम, एमसीसी वर्टिकल में लगा दिया गया है। वहाँ पे उनका ग्राहकों से सीधा संपर्क नहीं हो पाता है और जो ग्राहक है वो आज भी सारी शाखाओं में जाते हैं, लेकिन जब शाखाओं में स्टाफ पर्याप्त नहीं है तो ग्राहकों के जो कार्य हैं वो समय पर नहीं हो पाते। सब मांगों को लेकर हमारा ये 1 दिवसीय धरना है। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम हर जगह 1-1 दिन के लिए हम धरना दे रहे हैं। जी, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। 11 तारीख तक हम मंडल कार्यालय जो हैं उन पर धरना देंगे, उसके बाद हम जोनल कार्यालय उन पर धरना देंगे और उसके बाद अंतिम हम हेड ऑफिस पर देंगे। हमारी ये मांग है पीएनबी मैनेजमेंट से कि ब्रांचों का कैटेगराइजेशन सही किया जाए। जो भी ब्रांचें हैं स्केल 2, 3 है
उसमें स्टाफ एज पर प्रीवियस ईयर पॉलिसी के हिसाब से दिया जाए और जो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। और ब्रांचों में जो है ब्रांच और रैम दोनों जगह स्टाफ सफ़र कर रहा है। ब्रांचों में स्टाफ की कमी है इसलिए कस्टमर सफ़र कर रहे हैं, रैम में स्टाफ की कमी है इसलिए रैम में अपने स्टाफ की कमी है, इस वजह से लोन पास नहीं हो पा रहे लोगों के। दोनों जगह कस्टमर सफ़र कर रहे हैं। इस तरीके से सफ़र कर रहे हैं तो ब्रांच का बिजनेस भी जाएगा, बैंक का बिजनेस भी जाएगा और बैंक को प्राइवेटाइजेशन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज हमारा सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से 1 दिवसीय धरना प्रोग्राम है। इसमें हर सर्किल में 1 दिन का शांतिपूर्वक धरना देना है और ये हर रोज़ 10 सर्किल में करना है। उसके बाद हमारा जो होगा वो धरना होगा जोनल ऑफिस लेवल पे, उसके बाद ये होगा हमारा हेड ऑफिस लेवल पे। उसके बाद ऑल इंडिया अगर वो नहीं मानी गई, मांगों में कोई चेंज नहीं किया गया तो 2 दिन की ऑल इंडिया स्ट्राइक होगी। पूर्व में कोरोना संक्रमित हुए जंक्शन थाना के सभी पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियातन इन कर्मचारियों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। इस संदर्भ में सीओ सिटी अतर सिंह चौहान ने जानकारी दी। जंक्शन पुलिस थाना के लगभग सभी जवानों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूर्व में थाना स्टाफ के कई जवान और अफसर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इन सभी जवानों को जंक्शन स्थित जाट भवन में बने कोविड केयर सेंटर में रखा गया था। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सीओ सिटी अतर सिंह चौहान ने बताया कि लगभग पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिर भी एहतियातन इन सभी को होम आइसोलेट किया गया है। आइसोलेशन की अवधि के दौरान इन जवानों के खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने पुलिसकर्मियों और आमजन से कोरोना महामारी के चलते ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की अपील की। सीओ सिटी का कहना है कि पुलिस कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास आला अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान की कृपा से अब सभी जवान कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, जो कि प्रसन्नता का विषय है। कोरोना महामारी की चपेट में पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन भी आ गया। थाना हनुमानगढ़ जंक्शन के SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI, 6 जवान कोरोना की चपेट में आए। तो इनके साथ साथ जो मुलजिम थे वो भी कोरोना के चपेट में आए। मुलजिमों से इंटरोगेशन करने वाली पूरी टीम कोरोना के चपेट में आई। उनको अन्य स्टाफ से अलग करने के लिए SHO को स्वयं के क्वार्टर में क्वारंटाइन किया गया। तो अन्य स्टाफ को नज़दीकी जाट भवन में क्वारंटाइन किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा डूडी के सहयोग व आशीर्वाद से जाट भवन में उनको फल फ्रूट, जूस, दवाइयाँ और सारी सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई, जिसका परिणाम है कि वो लगभग सभी कोरोना नेगेटिव आ चुके हैं। अभी कोरोना नेगेटिव के आने बाद भी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार उनको होम क्वारंटाइन में रहना है। तो पूरा थाना और स्टाफ होम क्वारंटाइन में है। थाने को अभी पुनः आइसोलेट किया जाएगा, हवालात को दोबारा आइसोलेट किया जाएगा और उसके बाद थाने की प्रक्रिया रूटीन में सामान्य आएगी। मैंने भी मैं चूँकि अधिकारी था, मेरे द्वारा जवानों से बार बार किसान भवन में, जाट भवन में उनको जाकर उनसे वार्तालाप कर उनका हौसला अफजाई की, डेली हौसला अफजाई की, उनको उनकी क्वेश्चन पूछी, उनको दवाइयाँ, जूस, फल फ्रूट वगैरह उपलब्ध जवानों को हौसला अफजाई करते हुए उनको मनोबल बनाए रखा गया। उससे वो जल्दी रिकवर हो गई। मुलजिमों को गिरफ्तार करने के बाद उसको कोरोना जांच करवाई जाती है। कोरोना जांच अगर किए और जेसी कराने से पहले उनको किसान भवन में क्वारंटाइन किया जाता है। रिपोर्ट आने के बाद जैसी भी रिपोर्ट आती है उनको जेल में दाखिल करवा दिया जाता है। टाउन थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। गुरुवार को पुलिस ने मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। बीती रात टाउन थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। टाउन स्थित राधा स्वामी डेरा के नजदीक एक बाइक सवार युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। इसके बाद युवक को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक की पहचान गत रात्रि नहीं हो पाई थी। दूसरे दिन तस्दीक के बाद युवक की पहचान गंगागढ़ निवासी मोहन लाल पुत्र लालचंद के रूप में हुई है। मृतक के पिता की रिपोर्ट पर टाउन थाना में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को
को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं टाउन जंक्शन रोड पर पुल के नजदीक टाउन की तरफ आ रहे एक युवक की स्कूटी और अज्ञात वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। टक्कर लगने के बाद युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान सुभाष पुत्र रोहतास के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल शाम को आधा समय डेरे के पास दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मिला था, जिसका कल पता नहीं चला। आज पता चलने पर मृतक का नाम मोहनलाल पुत्र लालचंद जाति मेवा निवासी धनुगढ़ का रहने वाला था, जिसकी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसकी मृत्यु होने पर आज इसका पोस्टमार्टम कराया गया है। दुर्घटनाग्रस्त पर मोबाइल नंबर 522 पुलिस थाना टाउन में दर्ज कर जिसका अनुसंधान काम से आ रहा था। पता नहीं अज्ञात व्यक्ति कौन से साधन ले गया, में अनुसंधान से पता चलेगा कैसे आ रहा था। ये मोटरसाइकिल नंबर है RJ 49P 851 पर था, जो कोई संगम ट्रेवल्स की बस है, उसी ट्रेवल से दुर्घटना हुई। गई रात को वक्त करीब 9:30-10 बजे की बात है, और गगन नदी से अपने टाउन की तरफ आते समय सुभाष पुत्र रोहतास कुमार है, जो अपने विकी पर आ रहा था, अज्ञात वाहन की टक्कर से मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका आज पोस्टमार्टम करवाया गया। मुकदमा थाने में दर्ज हो रहा है कि मृतक के पिता रोहतास कुमार ने रिपोर्ट दी अज्ञात वाहन के खिलाफ। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। यूथ इंटेक से जुड़े विद्युत कर्मचारियों ने बकाया वेतन देने की मांग को लेकर जंक्शन स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरने की शुरुआत की।
बकाया वेतन देने की मांग को लेकर यूथ इंटक से जुड़े विद्युत कर्मचारी जंक्शन स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरने पर बैठ गए। विद्युत कर्मचारियों ने बताया कि बकाया वेतन और एरिया देने की मांग को लेकर पूर्व में कई बार आला अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते प्रत्येक वर्ग आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। ऐसे में विद्युत कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गई है। विद्युत कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक उनका धरना इसी प्रकार जारी रहेगा। क्या आपको ये बात पता नहीं है? आपको शर्म आनी चाहिए। आपके विभाग की जो लीड कंपनी का पैसा रोका हुआ है उसमें हमारी क्या गलती है? आज हम यहाँ आपको ज्ञापन के माध्यम से ये सूचना देने आए हैं। आज से हमारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू है और ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारा बकाया वेतन और जो समझौता हुआ था उसके सभी समझौते की पालना न हो और बकाया एरिया का भुगतान न हो। मुद्दे को काफ़ी बार ज्ञापन के माध्यम से समस्या संबंधी बताया गया कि हमारा समय से वेतन नहीं आ रहा है, तो उस पर हम प्रशासन ने कोई गौर नहीं की। इसके अलावा अब जो नई कंपनी है उसके तुगलकी फरमान एक हलफनामा जारी किया गया है जिसके अंदर बेहतरी शर्तें रखी गई है, जिसमें खाली चेक स्टाम्प और मरणोपरांत कोई कंपनी या निगम की जिम्मेदारी नहीं होने जैसी बेतुकी शर्तों के साथ रखने की बात कही जा रही है, जिसका हम भरसक विरोध करते हैं और प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि हमारा बकाया वेतन दिलाया जाए और उसके अलावा ये जो कंपनी है इसकी लगाम कसी जाए ताकि ये अपने मनमाने तरीके से ये शर्तें लागू नहीं करें। गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में गुरुवार को जोड़ मेले के दृष्टिगत लड़ीवार चल रहे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। टाउन स्थित गुरुद्वारा बाबा सुखा सिंह महताब सिंह में गुरुवार को श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। गुरुद्वारा के हेड ग्रंथी बलविंदर सिंह ने बताया कि 9 सितंबर को आयोजित होने वाले वार्षिक जोड़ मेले के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में लड़ीवार अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जा रहे हैं। इस बार कोरोना के दृष्टिगत सालाना जोड़ मेले में बड़ा आयोजन नहीं करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर वर्ष बाबा सुखा सिंह महताब सिंह गुरुद्वारा में जोड़ मेले पर दीवान सजाए जाते थे, गतका और कुश्ती की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती थी, लेकिन इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं करवाया जाएगा। गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ करवाए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हर साल की तरह लड़ीवार श्री अखंड जाप जो कि 20 तरीक तो शुरू हुए सन निरंतर चल रहे हैं। सो ये अखंड पाठ साहब 9 सितंबर को समाप्ति होनी है। सो कोरोना की महामारी में मुख रखते इतकी बार अखंड पाठ साहब घट प्रकाश हैं, पिछली बार ज़्यादा सन। सो अज श्री 5 अखंड पाठ जाप जी के भोग पाए गए और 5 ही नवे रखे गए हैं, प्रकाश किए गए हैं। सो 9 तरीक को पूर्ण तौर पर समाप्ति है। पिछली बार जिस तरह मेला भरता हर साल 25 साल तो भरिया आ रहा है, ये महान दिवस जोड़ा मनाया जा रहा है। बाबा सुक्का सिंह बाबा महताब सिंह की याद में मुख रखते हुए ये सालाना समागम चलते हर साल ही चलते हैं, 25 साल तो निरंतर चल रहे हैं। सो इस वास्ते कोरोना जी बीमारी है महामारी है, इनू ध्यान रखते कि सोशल डिस्टेंसिंग जो ध्यान रखा गया है। बहुत ही घट संगत जी आती है, आ रही है, जा रही है, टिका नहीं है। दूसरी गल जो 9 तरीक को समाप्ति है वो वड्डे पद्धर पर हर साल मेला मनाया जाता है। ऐतकी वार प्रशासन जिस तक आखेगा, जिस तक प्रशासन का हुक्म होगा उस तक ही मनाया जाएगा। सो बहुत ही संगतां दे मन में उत्साह है मेले के प्रति, बहुत ही संगतां इस प्रति आ रही हैं और आपको अपनी राय भी दे रहे हैं संगत कि मेला किस तक मनाया जाएगा, पूछ भी रहे हैं। पर ये जो मेला का इस बार सबब है ये प्रशासन की अनुमति के अनुसार ही चलना है। अगे जिस तक महाराज चाहणगे उस तक होएगा। अज 5 श्री अखंड पाठ नवे प्रकाश होए हैं और ये लगातार 5 श्री अखंड पाठ जाप 9 तरीक तक चलणगे। 9 तरीक को 9 सितंबर को पूर्ण तौर पर समाप्ति होनी है। उस दिन से पूर्ण तौर पर पता लगेगा कि किस तरह का ये मेला मनाया जाएगा। टाउन स्थित वार्ड संख्या 24 में गुरुवार को सीसी सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। टाउन के वार्ड संख्या 24 में आज सीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर नगर परिषद जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी कर्मचारी एवं वार्डवासी मौजूद रहे। इस सड़क निर्माण कार्य को लेकर वार्डवासी की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नगर परिषद के सहायक अभियंता बंता सिंह ने बताया कि टाउन में अश्विनी स्कूल के नजदीक करीब 22,27,000 रुपए की लागत से 167 स्क्वायर मीटर की सीसी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। वार्ड की 3 गलियों में सड़कें बनवाई जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वार्ड में शेष रही सड़कों का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू करवाया जाएगा। आज यहाँ चेयरमैन साहब ने सीसी सड़क का बनाने के लिए उद्घाटन किया है।
इसमें टोटल सीसी का जो काम है वो 22,37,000 का है। इसमें कुछ बिल्कुल नई सड़कें भी हैं और बाकी जो पुरानी सड़कें हैं उनको तोड़कर और या जो पहले बनी हुई है उसके ऊपर सीसी का काम किया जाए। उसमें 1 महीने का टाइम है और 1 महीने के अंदर अंदर ये लगभग सभी सड़कें तैयार हो जाएंगी। नगर परिषद की अतिक्रमण रोधक टीम ने गुरुवार को जंक्शन स्थित सेक्टर नंबर 6 से कब्जे हटवाए। मुख्यमंत्री कार्यालय में की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर परिषद ने गुरुवार को जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 वार्ड 52 में हुए एक अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। नगर परिषद अमले ने अतिक्रमण हटाने के लिए मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए तहसीलदार सत्यानंद सुथार व पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान मौजूद नगर परिषद के सहायक अभियंता वेद गोदारा ने बताया कि सेक्टर 6 में किए गए इस अतिक्रमण के संदर्भ में कब्जाधारी के पड़ोसी ने सीएमओ में शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि कब्जाधारी ने पूरी सड़क पर कब्जा कर रखा है। इस पर आज एक तरफ 40 फीट की रोड जबकि दूसरी तरफ 30 फीट की रोड पर हुआ अतिक्रमण हटाया गया। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे इस संदर्भ में शिकायतें मिल रही हैं वैसे वैसे ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाइयां की जा रही हैं। आज हम नगर परिषद के अमले के साथ में जिसमें प्रशासन की तरफ से सेट लगाए हैं, जिस प्रशासन के साथ हम लोग यहाँ पे सेक्टर 6 वार्ड नंबर गाँव के अंदर जो अतिक्रमण जो सीएमओ के अंदर जो शिकायत लगी थी मुख्यमंत्री कार्यालय में, उसको तोड़ने के लिए हम फोर्स के साथ में आए हैं और ये अतिक्रमण ये जो इसके अंदर एल सेक्शन के अंदर सीएमओ के अंदर हमारी शिकायत हुई थी कि आप प्लाट वाला ने 200 शिकायत की जैसे जैसे हमें शिकायतें प्राप्त हो रही है उस हिसाब से हम जगह जगह आप देख रहे हो पिछले कम से कम 2, 3, 4, 6 महीने से हम लगातार ये अतिक्रमण में व्यस्त रहते हैं। जो भी हमें शिकायत मिलती है जहाँ पर भी हमें पता चलता है कि अतिक्रमण हमारी हम तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटा रहे हैं। और मैं आपको बता भी दूँ कि अतिक्रमण विकास नहीं करेगी और अतिक्रमण लगातार हटाते रहेंगे। आज तो सुबह से तो हमारा ये पहला ही है, आपकी मैं और शिकायतें हैं वहाँ पर। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।